हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं KVS PCT के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास 12th की बुक है फ्लेमिंगो, तो उसका फर्स्ट चैप्टर का जो राइटर है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज हम जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, जो उसके ऑथर हैं अनीस जंग, ठीक है, जो लेखिका कहेंगे, ठीक है, हिंदी में। तो ये लेडी हैं, वुमेन है जो कि इंडियन है, ठीक है, क्या है, इंडियन है। इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, ठीक है, इनकी लाइफ के बारे में और इनकी क्या एजुकेशन रही है वो हम देखते हैं। तो देखिए, अनीस जंग वॉज बॉर्न इन 1944 राउरकेला हैदराबाद, ठीक है। तो राउरकेला हैदराबाद में 1944 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, अनीस जंग का जन्म हुआ है। फिर आगे देखेंगे, हर फादर नवाब होशियार जंग वॉज अ रेनोन्ड स्कॉलर एंड पोएट, ठीक है। तो जो उनके फादर रहे हैं अनीस जंग के, उनके फादर का नाम है नवाब होशियार जंग, जो कि एक स्कॉलर, एक पोइट भी रहे, ठीक है, वो खुद में भी कविताएं लिखते हैं। एंड सर्व्ड एज द मुसीब एडवाइज़र टू द लास्ट निज़ाम प्रिंस ऑफ हैदराबाद स्टेट, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पर प्रिंस रहे हैं हैदराबाद के, निज़ाम उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो इनके एडवाइज़र, जिनको कि एडवाइज़र का जो पद होता है उसको कहते हैं मुसाहिब, ठीक है। तो ये इसके इनके पद पर इन्होंने मतलब काम किया है, नौकरी की है, तो ठीक है। फिर आगे देखेंगे, मदर के बारे में देखते हैं। हर मदर एंड ब्रदर आर ऑल्सो उर्दू पोइट्स, ठीक है, मदर और ब्रदर भी उर्दू पोइट्स इनके रहे हैं, ठीक है। अनीस जंग्स स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन वर completed फ्रॉम हर होम टाउन एट ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, ठीक है। तो इनका जो ग्रेजुएशन और स्कूलिंग जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से इन्होंने किया है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में ही है, ठीक है। फिर देखेंगे, आफ्टर स्कूलिंग एंड कॉलेज सी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है। तो स्कूलिंग करने के बाद, अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ये हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ जाती हैं, यूनाइटेड स्टेट जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, जो कि यूनिवर्सिटी मिचिगन की होती है, एन आर्बर, वेयर सी डिड हर मास्टर्स इन सोशियोलॉजी एंड अमेरिकन स्टडीज़, ठीक है। वो वहाँ पे जा कर के सोशियोलॉजी में और अमेरिकन स्टडीज़ में क्या करती हैं, मास्टर्स करती हैं। अब आगे इसमें हम इनके कैरियर के बारे में जानते हैं कि उनका कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। सी स्टार्टेड हर कैरियर इन राइटिंग विद द यूथ टाइम्स, ठीक है। तो यूथ टाइम्स में उन्होंने लिखना शुरू किया था। सबसे पहले अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी, यूथ टाइम्स से की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन, ठीक है, जो मैगज़ीन है, तो उसमें इन्होंने अपनी जो राइटिंग थी वो यहाँ से स्टार्ट की थी। वेयर सी वर्कड एज जर्नलिस्ट एंड एडिटर 1976 टू 1979, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के यूथ टाइम्स में इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट काम किया, एज अ एडिटर काम किया। कब से कब तक, 1976 से 1979 तक, ठीक है। तो यहाँ से इनके कैरियर की शुरुआत जो है होती है, इनके लिखने की जो हैबिट होती है वो यहाँ से बढ़ती है, ठीक है। अब इसमें हम इनके बुक्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जंग केम इनटू द लाइमलाइट विद द पब्लिकेशन ऑफ अनवेलिंग इंडिया, ठीक है, इन 1987। तो इनके बुक्स के बारे में ज़रूर याद करके रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो कोई सी बुक पूछी जा सकती है। तो देखिए, जंग जो है लाइमलाइट में कब आई थी, जब उनकी जो पब्लिकेशन थी अनवेलिंग इंडिया, जो कि 1987 में इन्होंने लिखी थी, विच इज़ ट्रेवल डायरी फोकसिंग ऑन इंटरव्यूज़ विद वुमेन, ठीक है, जो कि क्या थी, एक ट्रेवल डायरी थी, जो कि अलग अलग जो वुमेंस थे उनके इंटरव्यूज़ में थे, ठीक है। तो ये जो बुक है इनकी जो है आगे यानी कि लाइमलाइट में आती है। फिर यहाँ से लोगों को पता चलता है कि अनीस जंग भी क्या है, एक राइटर हैं, ऑथर हैं, ठीक है। फिर है, सी हैज़ रिटन सेवरल सब्सिक्वेंट बुक्स ऑन द सेम टॉकिंग टू वुमेन अबाउट देयर एवरीडे लाइव्स इंक्लूडिंग, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने वुमेंस के एवरीडे की जो लाइव्स थी, जो स्ट्रगल्स वुमेंस करती हैं, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा। नाइट ऑफ द न्यू मून एनकाउंटर्स विद मुस्लिम वुमेन इन इंडिया 1993, ठीक है। तो इस वाली बुक में भी इन्होंने वुमेंस की प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है, जो कि 1993 में इन्होंने लिखी। फिर है नेक्स्ट जो बुक है सेवन सिस्टर, ये 1994 में इन्होंने लिखी। फिर है ब्रेकिंग द साइलेंस
1997 में ये बुक आई। इज बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन ऑन वुमेन्स लिव्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड है, वुमेन्स के रहन सहन पे, कैसे रहती हैं, क्या उनकी रोज़मर्रा की लाइफ होती है, तो इनको लेकर के कन्वर्सेशन ब्रेकिंग द साइलेंस में आपको देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो बुक है वो है बियॉन्ड द कर्टी यार्ड, ठीक है, तो ये 2003 में आई है। दिस इज़ बेस्ड ऑन इंटरव्यूज़ विद द डॉटर्स ऑफ द वुमेन सी हैड टॉक टू फर्स्ट इन अनवेलिंग इंडिया एंड मैनी ऑफ द हॉरिफाइंग टेल्स कंटिन्यू, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुक है ये भी जो है वुमेन्स के इंटरव्यूज़ हैं जो कि उनकी बेटियों के साथ में मतलब विद द डॉटर्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, जो कि क्या होती हैं, बेटियां होती हैं औरतों की, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे इंटरव्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। 2003 में ये बुक लिखी गई है। फिर आगे देखेंगे लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, जो कि आपको क्लास 12th की जो बुक है फ्लेमिंगो, जिसमें अभी हम अनीश जंग को पढ़ रहे हैं, तो इसी कहानी के थ्रू, ठीक है, देख रहे हैं। तो लॉस्ट स्प्रिंग वो स्टोरी है जो स्टोलन चाइल्डहुड 2005, ठीक है, जो कि चाइल्डहुड के बारे में बता रही है, ठीक है, जो बच्चों को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जो ये स्टोरी है इसमें फोकसेस ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम डेप्रेटिव बैकग्राउंड्स and includes the story of a child who is kidnapped and forced to work in the corporate industry in मिर्ज़ापुर, ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है इस स्टोरी में कि बच्चों को किस तरह से किडनैप किया जाता है, फोर्सफुली उनसे क्या किया जाता है, काम करवाया जाता है, ठीक है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इन मिर्ज़ापुर। तो इस यहाँ पर की ये कहानी इस बुक में मतलब इस यहाँ पर इस स्टोरी में दी गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इनकी बुक है व्हेन अ प्लेस बिकम अ पर्सन, ठीक है, 1977 में लिखा है इन्होंने ये। फिर है द सॉन्ग ऑफ इंडिया, द सॉन्ग ऑफ इंडिया 1990 में इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी अनीस जंग की बायोग्राफी। सो आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।